आपके सम्मुख एक कुंडली है जिसमें से ये इधर लगन कुंडली है और ये D30 है तृषांश कुंडली। इनकी सेहत हमेशा खराब रहती है, उसका कारण और निवारण जानेंगे। इसके पहले इस कुंडली से जुड़े हुए मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पहला प्रश्न इस कुंडली से यह है कि इस कुंडली में केंद्र स्थानों से जुड़ा हुआ एक राजयोग बना हुआ है। केंद्र स्थान पहला, चौथा, सातवां, दसवां, इनसे जुड़ करके चारों को मिला करके कुछ एक राजयोग बन रहा है। वह कौन सा राजयोग है यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक और प्रश्न है, यहाँ पर सूर्य और बुध की युति है, बुधादित्य योग है। यह भी आपको बताना है कि अगर बुध अस्त हो, चूंकि सूर्य के साथ होने पे आमतौर पे अस्त भी हो जाता है, बुध अस्त हो यानी सूर्य के ज्यादा निकट हो या अस्त ना हो, सूर्य से दूर हो, किस स्थिति में बुधादित्य योग ज्यादा बढ़िया काम करेगा यह भी आपको बताना है। यह एक बालिका की कुंडली है। इनकी सेहत हमेशा कुछ ना कुछ खराब रहती है जिसके कारण पे हमें चलना है। कर्क लगन की कुंडली है और धनु राशि है। किसी भी कुंडली पे बात करते समय सबसे पहले लग्न और राशि के बारे में ही बोलना चाहिए, और जब राशि के बारे में बोलिए उसी समय 7.5 चेक कर लीजिए। कर्क लगन है, धनु राशि है, लगन का स्वामी चंद्रमा है, राशि का स्वामी गुरु है, और धनु लगन है तो आज के समय में कोई 7.5 नहीं चल रही है। लगन क्या होता है? स्वास्थ्य होता है, आयु होता है और व्यक्तित्व का विकास होता है। लगन का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में है। अब आप जानते हैं कि छठे भाव के चंद्रमा का फल अच्छा नहीं होता है या बुरा होता है। छठे भाव का चंद्रमा हमेशा पीड़ित करता ही है। छठे भाव से विचार क्या होता है? रोग का, ऋण का और शत्रु का, इन 3 चीजों का विचार होता है। चूंकि यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में है तो रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों के लिए अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पे चंद्रमा ज्यादा खराब इसलिए हो गया क्योंकि वह लग्नेश है। लग्नेश होकर के छठे भाव में गया है। छठ लग्न मतलब हम खुद है, हमारी शरीर है, और शरीर का स्वामी कहाँ जा करके फंस गया है? रोग वाले भाव में। तो ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर कि जन्म भर, जीवन भर इनको शरीर से परेशानी तो रहने ही वाली है। रोग छोड़ देगा तो शत्रु पीछे पड़ जाएंगे। ऋण वाला कोई बहुत विशेष योग नहीं बनेगा। ये मैं कैसे जान लिया? लग्नेश छठे में आए तो रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, बाधाएं जीवन में आती हैं। तो यहाँ पे रोग का ही मैटर ज्यादा एक्टिव हो रहा है या शत्रु का? ऋण का इसलिए नहीं क्योंकि कुंडली में राजयोग है और धन भाव बहुत पीड़ित वगैरह नहीं है। धन के लिए आप कुंडली में सिर्फ धन भाव को ही ना देखिए, यहाँ पर आपको देखना होता है राजयोगों को। राजयोग होते हैं तो अलग से धनी, सुखी, समृद्धशाली जीवन दे देते हैं। तो यहाँ पर यह योग बना हुआ है जिसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे भी। तो इसलिए ऋण का कोई बहुत विशेष इशू जीवन में नहीं रहेगा। तो छठे भाव से एक्टिव होगा रोग। लग्नेश रोग के भाव में आकर के फंसा हुआ है तो जीवन भर रोगी। और यह लग्नेश एक बहुत ही कोमल ग्रह है, चंद्रमा है। रोग यहाँ पर किसके कारण से उत्पन्न हो रहा? अभी और भी कारण है, उस पे भी चलेंगे। रोग उत्पन्न हो रहा है चंद्रमा के कारण से। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो चीज चंद्रमा देता है वह चीज स्थिर नहीं रहता, वह घटता और बढ़ता रहता है। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा का पूरा होता है फिर घटता और बढ़ता रहता है, इसी प्रकार से चंद्रमा की दी गई चीजें स्थिर नहीं रहती हैं। तो इनका जो रोग रहेगा वह स्थिर नहीं रहेगा। कभी किसी चीज के कारण से परेशानी रहेगी तो कभी कोई दूसरी चीज इनको सेहत के रूप से परेशान करेगी। यानी इनकी शारीरिक परेशानियां भी घटती, बढ़ती और अलग अलग होती रहेंगी। कोई गंभीर किस्म की परेशानी नहीं आएगी। इसका कारण यह भी है, एक सूत्र मैं दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। जब भी शनि केंद्र में हो और गुरु केंद्र में हो, दोनों ग्रह, दोनों में से कोई एक ही होता है तो वह आयु वृद्धि करता है। जब 2 के दोनों होते हैं तो सुंदर योग लागू हो जाता है, आयु वृद्धि का नियम अच्छे से लागू होता है।
यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर जा रही है, जो कि मृत्यु का भाव होता है। गोचर में जो लंबे गोचर वाले ग्रह हैं, जैसे शनि, गुरु, राहु, केतु, लंबे गोचर वाले ग्रह जब अष्टम भाव पर प्रभाव डालते हैं तो आयु बढ़ती है, क्योंकि यह मृत्यु का भाव है। मृत्यु आएगी, लंबे गोचर वाले ग्रह देखेंगे तो मृत्यु जो है लंबी होकर के यानी देर से आएगी। तो गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ गई, ये भी आयु वृद्धि कर रहा है। शनि और गुरु दोनों परस्पर केंद्र में है, ये भी आयु वृद्धि का नियम लागू करते हैं। चारों केंद्रों में ग्रहों का होना यह भी आयु वृद्धि को लागू करता है, तो इसलिए आयु पे खतरा नहीं है। सिर्फ शनि जो है लगने सब कुछ भगवान अच्छा देते नहीं है, यह एक कहावत है, तो यहाँ पर वही बात लागू है। लगने छठे भाव में गया, ये परेशानी दे रहा है। अब चूंकि कर्क लगन है, कर्क लगन के लिए सबसे प्रबल मारक ग्रह निकालिए, तो कर्क लगन के लिए सबसे प्रबल मारक में एक तो आपका शनि आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा बुध आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव मारक भाव होता है, स्वामी सूर्य है, उसकी लगन से शत्रुता नहीं है। मार्केश निकालने के लिए आप क्या करिए, जन्म कुंडली के दूसरे भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, सातवें, आठवें, 11वें और 12वें, इन भावों में से जो ग्रह दो भाव का स्वामी होगा वह लगन का शत्रु निकल के आएगा, लगन का मित्र नहीं रहेगा। मार्केश हमेशा लगन का शत्रु होता है, कारक ग्रह हमेशा लगन के मित्र होते हैं। तो जब आप 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 भाव से निकालेंगे तो एक शनि आएगा जो कि 7वें 8वें का स्वामी है और लगन के लिए मित्र नहीं है, शत्रु है, और दूसरा बुध आएगा तीसरे और 12वें का स्वामी जो कि शत्रु है। तो मारक ग्रह की भी पोजीशन देखनी है। मारक ग्रह शनि है और वह लगन में ही आकर के बैठा हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लग्नेश छठे भाव में जाकर के क्या हुआ है, पीड़ित हुआ है। सूर्य से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है कि पर्याप्त पक्ष बल आ गया हो। सूर्य से चंद्रमा जितनी दूर होता है, खासकर सूर्य से तीसरे भाव से लेकर के 8वें भाव तक चंद्रमा बलवान होता है। कुंडली में जहां सूर्य बैठा है वहां से तीसरे से 8वें भाव तक बलवान होता है और फिर 9वें 10वें जैसे जैसे बढ़ता है कमजोर होता चला जाता है। उसका पक्ष बल, उसकी चमक जो है कम और खत्म होती चली जाती है। तो यहाँ पर चंद्रमा लग्नेश कमजोर हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो प्रबल मारक ग्रह है वो लगन में ही आकर के बैठ गया है, तो लगन भी पीड़ित हो रहा है। अब अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखेंगे तो लगन में कौन सी राशि पड़ती है, मेष राशि पड़ती है। तो यहाँ पर शनि काल पुरुष के अनुसार नीच भी हो रहा है और प्रबल मारक ग्रह है, तो लगन भी पीड़ित हो गया है। अब आ जाइए D30 पर। D30 यानी त्रिशांश कुंडली हम सेहत के लिए ही देखते हैं। ये जो शनि यहाँ लगन कुंडली के लगन में बैठा है वह त्रिशांश कुंडली का लग्नेश भी है। त्रिशांश कुंडली का लग्नेश है यह शनि। और मैं अब आपको त्रिशांश कुंडली का एक सूत्र दे रहा हूँ। अगर त्रिशांश कुंडली के लगन में कई क्रूर ग्रह बैठे हों, दो नियम यहाँ चलेगा, क्रूर ग्रह और त्रिशांश के लग्नेश का पीड़ित होना। त्रिशांश के लगन में कई क्रूर ग्रह बैठे हों तो भी सेहत को दिक्कत देंगे। त्रिशांश का जो लग्नेश है वह क्रूर ग्रहों के साथ हो, सीधी सी सामान्य सी आप बात जानते, क्रूर ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आने से ग्रह पीड़ित होता है। तो यहाँ पर जो लग्नेश है त्रिशांश का वह शनि, राहु, केतु और सूर्य के साथ बैठा हुआ। त्रिशांश में राहु केतु साथ में आ सकते हैं, लगन कुंडली में कभी भी राहु केतु साथ में नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिशांश का लगन तो नहीं पीड़ित है, लेकिन लग्नेश क्रूर ग्रहों के साथ में आकर के फंसा है और उसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। त्रिशांश के लगन में कोई नीच का ग्रह हो, लग्नेश नीच का हो, तो हमेशा सेहत खराब रहेगी, पहली चीज। दूसरा, त्रिशांश के लगन में क्रूर ग्रह हो या लग्नेश क्रूर ग्रहों के बीच में फंसा हो तो सेहत हमेशा खराब रहेगी।
त्रिशांश के लगन पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या कोई क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो लगन में त्रिशांश के, लेकिन वह स्वराशि का हो तो सेहत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर जो त्रिशांश का लग्नेश शनि है वह पीड़ित हो गया और ये लगन कुंडली से मारक भी है, तो पीड़ित हो करके त्रिशांश का लग्नेश लगन कुंडली के लगन में ही बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पीड़ा ज़्यादा बन रही है। अब यहाँ पर जो है गुरु अगर देख रहा होता त्रिशांश के लग्नेश को, लगन को, तो भी अच्छा कुछ करता। यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमें कारण पता चल रहा कि लग्न पीड़ित हो रहा है। लग्न के पीड़ित होने के नाते इनको स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं। चंद्रमा क्या है? लग्नेश है। लग्नेश होकर के पीड़ित हो रहा है और शनि मारक होकर के लगन को पीड़ित कर रहा है और त्रिशांश में भी यह लग्नेश होकर के पीड़ित हो रहा है। एक सूत्र और जानिएगा, जो आपकी लगन कुंडली से मारक ग्रह आते हैं अगर वही त्रिशांश के लग्नेश होते हैं तो यह एक सकारात्मक पक्ष नहीं होता है सेहत के लिए, यह नकारात्मक हो जाता है। अब यहाँ पर समझना है कि शनि पीड़ित कर रहा है किसको? लगन को। लगन मतलब शरीर को। और ये जो चंद्रमा है ये पीड़ित कर नहीं रहा है, ये पीड़ित हो रहा है। शनि पीड़ित कर रहा है लगन को, मार्केश होकर के बैठा है, त्रिशांश में भी पीड़ित होकर के है। तो ये जब यहाँ पर निर्बली हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो लगन में जहाँ बैठा है वहाँ पीड़ा देगा। तो शनि सेहत को पीड़ित कर रहा है और चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा को और शनि को उपाय की जरूरत पड़ेगी। कोई भी ग्रह जो आपको सेहत से जुड़ी परेशानी दे रहा है, मारक ग्रह है, उसकी वस्तु का दान करना चाहिए। तो यहाँ पर शनि की वस्तु का क्या होने वाला है? शनि की वस्तु का दान होने वाला है। शनि के लिए निरंतर दान कराना चाहिए, हमेशा कराना पड़ेगा जीवन भर, क्योंकि लग्नेश खष्टम में है तो ये जीवन भर ही रहने वाला है। शनि लगन में है तो ये जीवन भर रहेगा। तो साल भर में एक बार पर्याप्त मात्रा में शनि के वस्तु का दान कर देना चाहिए। शनि के मंत्रों का अनुष्ठान जब भी शनि की दशा, अंतरदशा या साढ़े साती आए तो भी कराते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये दो उपाय बनेंगे शनि के लिए। कोई भी ग्रह कुंडली में पीड़ित है तो उसका दान और जप जो आपको पीड़ा दे रहा है कर सकते हैं। जप से ग्रह प्रसन्न होगा, दान से उसके बल में कमी आएगी। तो जब हम जप करवाएंगे तो शनि प्रसन्न होगा। तो अब प्रसन्न होने पर क्या होता है? अभय प्रदान करते हैं ग्रह और देवता, और दान करने से इसका बल घटेगा तो इसके पीड़ित करने की क्षमता भी घट जाएगी। दूसरा, चंद्रमा जो कि लग्नेश होकर के छठे में बैठा हुआ है, चंद्रमा के लिए दान करेंगे तो ये और कमजोर होगा। चूंकि ये लग्नेश है इसलिए इसे ये कमजोर है, इसीलिए ये जो है लग्न को स्वस्थ नहीं रख पा रहा। तो और कमजोर नहीं करना है, इसको हमें करेक्ट करना है। छठे भाव में जाने से ग्रह का स्टोन तो हम पहन नहीं सकते हैं। आपकी कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव में जो ग्रह गया हुआ है उसके लिए आप क्या धारण कर सकते हैं? रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष उस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को शरीर में जाने से रोकता है। तो चंद्रमा के लिए क्या करना है? 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ चंद्रमा का मंत्र जाप से चंद्रमा इनको अभय प्रदान करेगा, अलग से अपनी कृपा इनको दे देगा। तो शनि का जपदान और चंद्रमा के लिए जप और उसका रुद्राक्ष पहना देना चाहिए। अब इस कुंडली में जो है, चूंकि चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के सम्मुख है, मतलब पक्ष बली बहुत हल्के रूप से है, तो स्टोन तो नहीं दे सकते, लेकिन चंद्रमा के लिए चांदी वगैरह का ये प्रयोग करेंगे तो इससे बल मिल जाएगा। स्टोन देने से नकारात्मक दे देगा, लेकिन धातु अगर उसकी हम अपने शरीर के आसपास रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसलिए इनको एक चांदी भी अपने पास में रखना चाहिए। उम्मीद है इसमें जब भी सेहत का मैटर आएगा तो आप लग्न, लग्नेश और त्रिशांश कुंडली जरूर देख लेंगे। अगर लगन कुंडली में किसी ग्रह के कारण सेहत की तकलीफ बन रही है, जैसे यहाँ पर शनि के कारण से बन रहा है, अगर वही ग्रह त्रिशांश कुंडली में भी पीड़ित हो, परेशान कर रहा हो, तो समझिएगा कि पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को लेकर के आप आए हुए हैं। जैसे
इसी कुंडली में मान लीजिए गुरु पीड़ित होता, लगन कुंडली में, तो गुरु से जुड़ी समस्याएं आ जाती। अब वही गुरु अगर त्रिशांश में भी पीड़ित होता, लग्न और त्रिशांश दोनों में, तब आप यह मान के चलिए कि यह आप प्रारब्ध भोग रहे हैं, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण से यह समस्याएं सेहत की आ रही हैं। वहीं अगर सिर्फ लगन कुंडली में कारण है, त्रिशांश में नहीं है, तो यह आपके बहुत पुराने प्रारब्ध से नहीं जुड़ा हुआ है। आप अपने वर्तमान जीवन में लाइफ स्टाइल आदि में सुधार करके, परिवर्तन करके भी उस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। जन्म कुंडली परामर्श, कुंडली मिलान, मुहूर्त आदि के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का नया बैच भी प्रारंभ होने वाला है, आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको अपनी बुक का लिंक दे दिया है, ज्योतिष समुद्र, जहां से आप उस पुस्तक को भी खरीद सकते हैं।